अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। पाकिस्तान का कोई महकमा ऐसा नहीं बचा जिसमें करप्शन ना हो रही हो। जिस भी महकमे की बात करेंगे वहां पर अजब करप्शन की गजबनाक कहानियां सामने आएंगी। करप्शन तो जैसे सरकारी महकमों में एक आम सी बात है। सरकारी महकमों के करप्शन के बहुत से तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं। नित नए तरीकों से करप्शन से अवामी महकमों को बर्बाद किया जा रहा है। अवाम के टैक्स पर पलने वाले सरकारी अफसर दोनों हाथों से कौमी खजाने को लूट रहे हैं। सोने पर सुहागा यह है कि इन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती और अब तो यूं महसूस होने लगा है कि करप्शन जैसे महकमे की पॉलिसी का हिस्सा हो। दोस्तों, मैं आज आपके सामने सेहत के हवाले से एक इंतहाई अहम महकमे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में होने वाली करप्शन के बारे में हकायक सामने रखूंगा। अजब करप्शन की गजबनाक कहानी का आगाज हम 2 रोज कबल होने वाले वाक़े से करते हैं, क्योंकि इस वाक़े का महकमे में करप्शन के साथ गहरा ताल्लुक है। 14 जुलाई को IPH के ज़रिए एहतमाम डेंगू से मुतल्लिक एक सेमिनार का इनकाद किया गया। ऑनलाइन होने वाले इस सेमिनार में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से माहिरीन भी जूम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शरीक हुए। ऑनलाइन सेमिनार में किसी ने फहश वीडियो क्लिप चला दिया। इस मौका पर ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ख़वातीन समेत दीगर हजरात को भी फहश क्लिप चलने पर इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, शर्म की बात यह है कि यह वीडियो 2 मिनट तक चलता रहा। IPH के IT माहिरीन भी इस फहश वीडियो क्लिप को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सेमिनार में बैठी हमारी बहनें इंतहाई शर्मिंदगी के आलम में हाल से उठकर फौरन बाहर चली गईं। दोस्तों, महकमे के इन जिम्मेदारों को इस वाक़े पर डूब मरना चाहिए। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या इस दिन के लिए कैद आज़म और हमारे अकाबरीन ने अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद की थी? सेमिनार में पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और IPH के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस सेमिनार में दीगर ममालिक के मुकर्रीन को भी अपने तजर्बात और तजावीज़ से आगाह करने के लिए ऑनलाइन सेमिनार में शामिल होने की दावत दी गई थी। तमाम मुकर्रीन को लॉगिन करने और सेमिनार में शामिल होने के लिए पासवर्ड दिया गया था। सेमिनार जारी था कि इस दौरान किसी ने लॉगिन किया और स्क्रीन पर फहश वीडियो क्लिप चला दिया। IPH की इंतज़ामिया ने हंगामी इजलास बुलाया, जहां इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू के बाद ये मामला FIA के सबूर करने का फ़ैसला किया गया। इस सिलसिले में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मामले की इतला FIA के साइबर विंग को दे दी गई है। इदारे के तर्जमान का कहना है कि FIA के साइबर क्राइम विंग से दरख्वास्त की गई है कि मामले में मुलव्वस मुल्ज़िम का सुराग लगाकर इसे गिरफ्तार किया जाए। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम महकमा की इस नाअहली पर बहुत शर्मिंदा हैं। बिल्कुल, ये वाक़या शर्मिंदगी का बाइस है। इस पर शर्मिंदा होना बनता भी है। प्रोफेसर साहब, IPH महकमा सेहत के लिए
हमेशा शर्मिंदगी का ही बाइस रहा है। यहाँ के अफसरान समेत मुलाजमीन के करतूत देखेंगे तो आपकी शर्मिंदगी में मजीद इजाफा होगा। IPH का सुपरिटेंडेंट मुमताज मलिक महकमा के माथे पर बदनुमा दाग है। ये एक ऐसी सरकारी गिद्ध है जिसका हराम खाकर भी पेट भरता ही नहीं। राशि और जालसाज सुपरिटेंडेंट मुमताज मलिक के बारे में हमें यह शवाहिद भी मिले हैं कि कुछ अरसा कबल इस शख्स ने घर वालों से चोरी चुपके दूसरी शादी रचाई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस राशि सुपरिटेंडेंट की शादी का भांडा भी फूट गया और जब मुमताज मलिक की दूसरी शादी की खबर उसके बेटों को मिली तो बेटे गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने अपने बाप की खूब दुर्गत बनाई। जब मुमताज मलिक की छितरोल हुई तो उसके होश ठिकाने आ गए। खैर, ये मामला उसका ज़ाती है, हमें इससे क्या लेना देना। IPH के सुपरिटेंडेंट मुमताज मलिक ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। उसने अपने बेटे समेत 6 करीबी रिश्तेदारों को भी महकमे में जालसाजी करके भर्ती करा रखा है। सुपरिटेंडेंट मलिक मुमताज के राशि होने में कोई शक नहीं। मुमताज मलिक ने IPH के साबका डीन्स की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने बेटे समेत 6 अजीजदारों को जालसाजी करके भर्ती कराया। जालसाजी से भर्ती होने वाले इमरान मुमताज़, ज़ैनुल आबिदीन, ज़िशान चीमा, जाहिद शरीफ, तजम्मल शाहनवाज और उमर बिन जावेद मुमताज़ मलिक के अजीज़दार हैं। मज़े की बात यह है कि इन 6 हरामखोरों के जाली भर्ती के आर्डर जारी करने की तारीखों में वैसे ही वज़ीर आला की तरफ से सरकारी भर्ती पर बैन था। उसके लिए अखबार में कोई किसी किस्म का इश्तिहार ना दिया गया। इन जाली आर्डरों के लिए सेक्रेटेरिएट की जानिब से कोई परमिशन लेटर जारी नहीं हुआ। इनके मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी फाइल का हिस्सा नहीं है और इनके लिए किसी किस्म की सिलेक्शन कमेटी बनी, ना ही कमेटी का कोई लेटर जारी हुआ। चालाक और शातिर इंसान मुमताज़ मलिक की चोरी उस वक़्त पकड़ी गई जब इंस्टीट्यूट के साबिक डीन्स ने बाकायदा स्टाम्प पर लिख कर दिया कि ये 6 अफराद हमने ना तो भर्ती किए हैं और ना ही ये हमारे दस्तखत हैं। मुमताज़ मलिक ने जब देखा कि इसकी चोरी पकड़ी गई है तो उसने नित नए बहाने तलाश करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी पर इंक्वायरी होने लगी तो इस राशि मुमताज़ मलिक ने इंक्वायरियों को रुकवाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और बिलाखिर वो इस अपने मकसद में कामयाब हो गया और इंक्वायरी पेंडिंग कर दी गई। मुमताज़ मलिक इस कदर होशियार और शातिर इंसान है कि उसने IPH के पेश इमाम हाफिज़ खलील रहमान को भी नहीं बख्शा। मुमताज़ मलिक ने अपने अमले के साथ मिली भगत करके पेश इमाम हाफिज़ खलील रहमान की हाज़िरी गायब करा दी। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पेश इमाम हाफिज़ खलील रहमान जब अपनी बायोमेट्रिक हाज़िरी लगाते हैं तो उस पर जो नाम फीड किया गया है वो मुमताज़ मलिक के बेटे इमरान मुमताज़ का है। यानी हाज़िरी हाफिज़ खलील रहमान लगाते हैं और मुमताज़ मलिक का हरामखोर बेटा इमरान मुमताज़ घर बैठे सरकारी ख़जाने को चाट रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पेश इमाम हाफिज़ खलील रहमान
हाजिरी लगाकर भी गैर हाजिर गर्दाने जाते हैं। हाफिज खलील रहमान ने जब मामले को आला हुकाम के सामने रखा तो उन्होंने भी हाफिज खलील रहमान को शटअप कॉल दे दी। एक शरीफ इंसान मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है और इसके बावजूद उसकी हाज़िरी गैर हाज़िरी तस्वर की जाती है। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। सूबाई वज़ीर जो फहश वीडियो क्लिप चलने पर शर्मिंदा हो रहे हैं, वो इस बात को भी देख लें कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। मुझे वैसे यकीन है कि इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। शायद वो सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम से भी ज़्यादा पावरफुल है या फिर मामला कुछ और है। खैर, जो भी मामला है, अगर लूट मार का और करप्शन का यही सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब का हर महकमा रेलवे और पीआईए में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।